नाज़रीन, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है और जब कोई इंसान ख्वाब देखता है तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर इंसान दिन रात मेहनत शुरू कर देता है और जब वो ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है तो इसकी लगन और अहमियत और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है। मगर पाकिस्तान में बसने वालों का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली आए, अमन सुकून हो जाए, तब्दीली आए। उस वक्त जब पाकिस्तानी हर लिहाज से अपनी सियासी क़यादत से मायूस हो चुके थे, तो ऐसे में इमरान खान साहब एक नई सुबह की किरण की तरह पाकिस्तानियों को नजर आए। पाकिस्तानियों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली, वोट दिया और अपना हुक्मरान बना लिया। अब हालात खान साहब के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। मईशत है तो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है और डॉलर है कि दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। ये सब देखते हुए भी वोट देने वाले अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं और अच्छे की उम्मीद रखे हुए हैं, जो पाकिस्तानी होने के नाते होनी भी चाहिए। मगर इस वक्त मामलात इतने सीरियस हो चुके हैं कि 18-18 घंटे काम करने वाले खान साहब हिम्मत हारते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये खबर अच्छी नहीं, मगर आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। मगर इससे पहले उन तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब अपनी काबीना और तर्जमानों की ग्रुपिंग से शदीद तंग हैं। खास तौर पर 208 अरब वाले मामले ने वजीर आजम का इतना दिल अचाट कर दिया है कि 18-18 घंटे काम करने वाला बंदा अब आपस ही कम जाता है। सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब आजकल आपस कम जाते हैं। इमरान खान अपनी काबीना और तर्जमानों की ग्रुपिंग से शदीद तंग हैं। खास तौर पर 208 अरब वाले मामले ने इमरान खान साहब को बेजार किया हुआ है। 18-18 घंटे काम करने वाला बंदा अब आपस ही कम जाता है। उन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए इमरान खान साहब के बारे में कहा कि हमारे एक सीनियर तजियाकार सहाफ़ी की खबर थी, लेकिन आज ये बात अखबारों में भी आ गई है, जिसको पढ़कर अफसोस हुआ। वो खबर ये थी कि खान साहब अपने दफ्तर कम आ रहे हैं और इमरान खान साहब अपनी टीम और काबीना से बाददिल हो गए हैं। वरना खान साहब की तबीयत और मजाज ऐसा ही है कि वो 18-18 घंटे काम करने वाला बंदा है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सफारती महाज और दूसरी चीजों के लिए बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जो शख्स बाद में आता है वो अपनी कहानी डाल के चला जाता है। उस्मान बुज़दार के हवाले से दबाव डाला गया कि उन्हें हटा दिया जाए। पुलिस तशद्दुद की रोजाना वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा। अब वजीर आजम ने आज कराची की सूरत हाल पर इजलास किया है। कराची जिनकी चिरागा रही है वो कराची वाले पूछ रहे हैं कि वजीर आजम अब कराची में कहां आ गए। मामलात तो पंजाब में चल रहे हैं। दूसरी जानब वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन कराची मुहिम जारी रखने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि माजी की बेइंतजामी और गफलत का खमियाजा कराची की अवाम को भुगतना पड़ेगा। मुल्क का मुआशी हुब होने के नाते पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची सफाई मुहिम और तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी, सेवरेज, सफाई और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम ने मसाइल के हल के लिए फरोग नसीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वजीर कानून, बहरी अमूर, मनसूबाबंदी, DGFW और दीगर इमरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी को मौजूदा लाहे अमल के बारे में सिफारिशात जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की गई। कमेटी को लाहे अमल के बारे में सिफारिशात जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माजी की बेइंतजामी और गफलत का खमियाजा कराची की आवाम को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि मुल्क का माशी हुब होने के नाते पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। कराची की आवाम को दरपेश मसाइल पर शदीद तशवीश है। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत से लेकर सेहत के मामले तक शहरियों को शदीद खतरात लाहक होंगे, मगर अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए और हम पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए।